बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी मौलूमा मिस आयशा नवाज़। हम उर्दू जमात चहारम पढ़ रहे हैं। हमने सबक नंबर 23 का आगाज़ किया था। कल हमने इसकी तकसीम देखी थी। आज हम सबक को पहले हिस्से में पढ़ेंगे। आज के आपके हासिल ताल्लुम है तज़कीर व तानीस, जानदार और बेजान के मुताबिक अफ़ाल को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें, हरूफ जार और हरूफ अत्फ को पहचान कर उनका दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। सबक के हवाले से इस्लामी नुक्ता नज़र देखते हैं। ए ईमान वालो, अल्लाह की अताअत करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अपने उलुल अम्र की। कुरान मजीद में सूरह निसा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि ए ईमान वालो, अपने अल्लाह की अताअत करो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो और उलुल अम्र लोगों की अताअत करो। उलुल अम्र लोग कौन होते हैं? हुक्मरान, जो हमारे हुक्मरान होते हैं। अल्लाह ताला ने हमें उनकी इताअत करने का हुक्म दिया है कि जो अगर एक माशरे में हुक्मरान जो कानून बनाता है, अगर उन पर अमल न किया जाए, उनकी पैरवी न की जाए तो माशरा इंतशार का शिकार होता है। उसमें अमन और तरक्की नहीं हो सकती। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि माशरे के तमाम अफराद अपने हुक्मरानों की इताअत करें। जो भी हमारे लिए कवानीन बनाए जाते हैं, जो कायदे बनाए जाते हैं, उन पर अमल किया जाए। कल के सबक की दोहराई करते हैं। पिछले सबक में आपने ये सीखा था, सबक से इसम ज़मीर चुनें और उन्हें मुख्तलिफ जुमलों में इस्तेमाल करें। आप इसम ज़मीर सीख चुके हैं और बारहा उसकी मश्क कर चुके हैं। अब आपने ये करना है कि जो आपका आज का सबक है, जो आप नज़्म पढ़ेंगे, इसमें से इसम ज़मीर चुनेंगे और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। वीडियो रोकें और सरगर्मी करें। दोहराई के बाद आपके पास कबलस पढ़ाई के सवालात हैं। मुज़क्कर और मोनस में क्या फ़र्क है? हरफ जार कहाँ इस्तेमाल होते हैं? हरूफ अत्फ को क्या होते हैं? ये 3 सवालात हैं आपके पास। आप वीडियो को रोकें और इन 3 सवालात का अपने मौलमीन को जवाब दें। जी, आपने कबलस पढ़ाई के सवालात के जवाबात दिए। आज आप ये करेंगे कि तज़कीर व तानीस के मुताबिक अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करने और हरूफ जार हरूफ अत्फ की पहचान करने की मशक करेंगे। सबक नंबर 12 के लेक्चर नंबर 3 में आपने सीखा था जुमलों में तज़कीर व तानीस का दुरुस्त इस्तेमाल करना। तो तज़कीर व तानीस के दुरुस्त इस्तेमाल के हवाले से आप सबक नंबर 12 के लेक्चर नंबर 3 की वीडियो को दोबारा देखेंगे ताकि आपकी दोहराई हो जाए। इसी तरह सबक नंबर 15 की लेक्चर नंबर 1 में आपने हरूफ जार और हरूफ अत्फ को पहचान कर उनका दुरुस्त इस्तेमाल सीखा था। आप इन दोनों वीडियोस को दोबारा देखें ताकि आपकी दोहराई हो जाए। उसके बाद आप अपनी इनफिरादी सरगर्मी करेंगे। पिछले सबक में से हरूफ अत्फ और हरूफ जार की मिसालें तलाश करें। आपने पिछला जो सबक पढ़ा, जो कि एक कहानी थी, आप उसको देखेंगे। उसमें से हरूफ जार और हरूफ अत्फ को तलाश करेंगे। वीडियो को रोकें और सरगर्मी करें। जी, आपने इनफिरादी सरगर्मी कर ली। इसके बाद आपके पास गिरोही सरगर्मी होती है। दो तलबा मिलकर सबक में से ऐसे जुमले तलाश करें जिनमें मुज़क्कर या मोनस अल्फाज इस्तेमाल हुए हों। अब वो मुज़क्कर को मोनस और मोनस को मुज़क्कर में बदलकर जुमले में ज़रूरी तब्दीलियाँ करें। तो बच्चों, ये सरगर्मी आप अपनी पसंद के किसी भी सबक में से कर सकते हैं। जैसा कि आप पूरी किताब पढ़ चुके हैं और अब आप किताब का आखिरी सबक पढ़ रहे हैं, तो इस सरगर्मी के लिए आपको अपनी किताब के पिछले असबाग में से जो भी सबक सबसे ज़्यादा पसंद है, आप उस सबक को खोलिए और ये सरगर्मी कीजिए। वीडियो रोकें और सरगर्मी करें। जी तलबा, आपने सरगर्मी कर ली। इसके बाद आपके लिए
مشق میں 2 سوالات دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 6، آپ نے جملوں کو پڑھنا ہے اور تذکیر و تانیث کا خیال رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ اسی طرح آپ نے حروف جار کا استعمال کرتے ہوئے 5 جملے تحریر کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے لیے ورک شیٹ ہے جسے آپ گھر سے کر کے لائیں گے۔ اس میں 3 سوالات 2 سوالات دیے گئے ہیں۔ بچوں یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ کل سے ہم اپنے اسی سبق کو اگلے حصے میں پڑھیں گے۔ کل تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔